उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर लेकर आए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो कि 2018-19 में निकली हुई थी, इसका रिजल्ट अब जहां पे जारी होने वाला है। तो इससे पहले आयोग एक बार फिर से यहां पर मौका देना चाहता है अभ्यर्थियों को कि जिन अभ्यर्थियों के यहाँ पे नंबर में प्रॉब्लम है या फिर किसी के नाम में कोई गलती है तो वो अभी भी ठीक करवा सकते हैं। तो इसके लिए जिलेवार लिस्ट जो है वो जारी की जा रही है, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, फादर नेम दिए गए हैं, वो किस कैटेगरी के हैं वो दिया गया है, साथ ही उनके मार्क्स भी यहाँ पे पूरे दिए गए हैं। तो उस आधार पर यहाँ पे पूछा गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय या तो कैटेगरी गलत डाल देते हैं या फिर उनके मार्क्स अगर गलत चढ़े हुए हैं तो उनको एक बार मौका और दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट टाइप की यहाँ पर जारी की गई है और जिसमें अभ्यर्थियों से कहा गया है कि अगर उनकी कोई भी गलती है तो यहाँ पर सही कर लें। तो आपको बता दें इससे पहले बागेश्वर की निकली थी, अब जो है वो टिहरी की निकली हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये विज्ञप्ति भी जारी किया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 2018-19 में जो यहाँ पर वैकेंसी निकली थी 6 मार्च 2019 को संशोधित विज्ञप्ति भी निकाली गई थी। तो इसमें जो यहाँ पर बताया गया कि बैकलॉग पद और सामान्य के पद जितने भी थे यहाँ पर इनके लिए ये निकाला गया है। तो इसके लिए एक बार और अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है और इसमें ये कहा गया है कि इसके लिए पूरी की पूरी जो डिटेल है वो school.education.uk.gov पर उपलब्ध करा दी गई है। और अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाटा में या फिर नाम में या अगर कैटेगरी है कुछ भी अगर आपको लगता है या फिर प्राप्तांक यहाँ पर दिए गए इनमें अगर कोई भी गलती लगती है आपको तो आप 20/11 यानी 20 नवंबर तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन साक्ष्यों सहित कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेज दे। तो बहुत से कैंडिडेट ये भी पूछते हैं कि आपको भेजना कैसा है। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर अपना फॉर्म यहाँ पर जो भरा हुआ था उसी प्रकार से आपको ये भी भर करके भेजना है। और उसके लिए आपको यहाँ पे अगर माना कि किसी के नाम में प्रॉब्लम है तो आपको 10th की सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपको टेट में मार्क्स गलत छपे हैं तो आपको टेट की मार्कशीट लगा कर भेजनी है। और हो सके तो आप एक एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं, क्योंकि आयोग को ये पता नहीं चल पाएगा कि आप की क्या प्रॉब्लम है। तो आप वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख दें और बता दें कि अगर आपके मार्क्स कम है, मार्क्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो लिख सकते हैं, या अगर आपके नाम में कोई दिक्कत है तो एक एप्लीकेशन लिख दें यहाँ पे। तो इस प्रकार से लिख करके और आप इस प्रकार से एप्लीकेशन लिख सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा टिहरी गढ़वाल। और उसके बाद अपना यहाँ पर लिख दें कि विषय में लिख सकते हैं आप कि मेरे टेट, अगर आपके टेट में मार्क्स गलत छपे हुए तो आप लिख सकते हैं कि मेरे टेट में त्रुटिपूर्ण मार्क्स गलत हो गए हैं। तो उसमें एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं जिससे उनको आसानी हो कि आपके मार्क्स टेट में कम है या फिर आपके नाम में दिक्कत है। तो इस प्रकार से एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं और उसके साथ आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है उसके साक्षी जो हैं वो आपको लिफाफे में कर करके और स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखने की जरूरत वैसे नहीं भी है, लेकिन एप्लीकेशन हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आयोग को यहाँ पे ढूंढने की जरूरत ना पड़े और उनको तुरंत यहाँ पे पता चल जाए कि जो आपके एप्लीकेशन है उसमें किस चीज़ की में प्रॉब्लम है, तो वो आपका वहाँ पर सही कर देंगे। तो वहाँ पे डिपेंड करता है, अगर आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट जो हैं जो साक्ष्य हैं वो यहाँ पर भेज सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम स्कूल एजुकेशन की साइड में जो यहाँ पे टिहरी की नई यहाँ पर जो यहाँ पे लिस्ट निकाली गई है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए आपको स्कूल एजुकेशन यहाँ पर लिखना है school.education.uk.gov.in। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑफिशियल साइट खुल जाएगी। और अगर आप यहाँ पे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट में यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे मोर अनाउंसमेंट में आप क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ही आया हुआ है 4/11/2020 को ये छपा हुआ है। यहाँ पे दिया गया सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पदों पर बैकलॉग के सापेक्ष SC/ST के अभ्यर्थियों के विवरण जनपद टिहरी। तो जो टिहरी, क्योंकि यहाँ पे टिहरी में ST/SC के ही पोस्ट यहाँ पे निकले हुए थे, तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया। और देखिए जो ये फाइल है इसको आपको डाउनलोड करना है, लेकिन ये PDF फॉर्म में नहीं है तो आपके मोबाइल में ये नहीं खुलेगा या लैपटॉप में नहीं खुलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक एक्सेल फाइल जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, उसी के बाद ये खुलेगा। तो हम यहाँ पे खोल के आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से इसको क्लिक कर लें और यहाँ पर इसको डाउनलोड आप कर लें, उसके बाद आपको एक्सेल फाइल में ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक बार एक्सेल फाइल में ओपन करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे एक्सेल फाइल में ये ओपन हो जा रहा है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर जो लिस्ट है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगी आपकी। और इधर आपका यहाँ पे नाम दिया होगा, इधर आपका फादर नेम दिया है, इधर आपकी कैटेगरी दी गई है, डेट ऑफ बर्थ दी गई है, कहाँ के आप वो हैं, और उसके बाद मेल है फीमेल है, सब्जेक्ट क्या है आपका इधर दिया गया है। इसके साथ ही आपके मार्क्स दिए गए हैं, DELED क्या है, BTC की है, कब की है, अपने मार्क्स कितने हैं, आपके UTET है, BEd UTET कब क्वालिफाई किया है आपने, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे किसी ने यहाँ पे बीटीसी जो है इलाहाबाद से किया है, किसी का यहाँ पे डीएलएड दिल्ली से है, तो ये भी यहाँ पर दिया गया, किसी का हरियाणा से है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया और आपको यही चेक करना है कि ये सब मार्क्स आपके ठीक हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं है, नाम में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप तुरंत 20 तारीख से पहले आप ये आवेदन भेज दें। और आपको बता दें कि इसको जल्दी भेज दें, क्योंकि इसके बाद तुरंत जो है वो फाइनल लिस्ट यहाँ पर जारी होने वाली है, जिसमें जिन कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा उनको डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी।